नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा दीर्घ संधि के बारे में और दीर्घ संधि का जो पहला नियम था ए और आ, धन ए और आ मिलकर के आ बनता है, उसको हमने कंप्लीट किया था। अंत में जाते हुए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक बार बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी या कोई जो अर्जेंट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम माता सरस्वती की वंदना करते हुए कक्षा की शुरुआत करते हैं और दीर्घ संधि को आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि को। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहां अस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां बुद्धि प्रदां शारदां। तो दोस्तों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दीर्घ संधि में ए और आ का नियम जो था वो हमने कंप्लीट किया था। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था मीनाक्षी करके। ठीक है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आ यहां से, यही तो हो रहा था। और आ किस किस से मिलकर बनता है ये हम अच्छे से जानते ही हैं, पढ़ा भी है हमने। ए और ए या आ, धन ए या आ, इनसे मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। ठीक है, इनसे मिलकर क्या बनता है? आ। तो देखो यहां पे क्या हुआ? मीन धन आ धन क्षी, ये बच रहा है हमारे पास। ठीक है, तो देखो इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे? आ किससे? ए या आ से। तो मीन यहां पे ए जोड़ा हमने, धन अक्षी, तो अक्षी में भी क्या जोड़ा हमने? ए, तभी तो आ बना, यह बन गया। अब देखो इसको वापस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए और इधर भी ए, दोनों मिलके हमें पता है होता क्या है। दोनों का मिलान जब करते हैं तो उन दोनों के मेल से क्या उत्पन्न होता है? आ उत्पन्न होता है। यह बात आप अच्छे से जानते हो। तो इधर क्या बचा हमारे पास? मीन धन क्षी, यह चीज बची। तो दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मीनाक्षी। मीनाक्षी यह शब्द है, यह शुद्ध है, लेकिन जब हम नाम लिखते हैं तो क्षी है वो बड़ा लिखते हैं। तो मेरे भाई ये जो शुद्ध है ना, ये क्या है? ये इसका संधि रूप है। संधि रूप हमने लिख लिया कि मीनाक्षी ऐसे बनता है। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि एक मीनाक्षी जो शब्द है इसको हम यहां पे लेते हैं मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी शब्द को हमने यहां पे लिया। इसको बड़ा ई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ई प्रत्यय करना पड़ेगा, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं स्त्री प्रत्यय और संस्कृत में बोलते हैं इसको नी प्रत्यय। ठीक है, अगर बड़ा ई प्रत्यय करते हैं इसके साथ में तो हमारे पास शब्द जो बन के आएगा वो बन के आएगा मीनाक्षी, जो कि हम अक्षर नाम में इस्तेमाल करते हैं। और जो ये मीनाक्षी शब्द है दोस्तों, ये एक सामासिक पद है। क्या है? सामासिक पद, जिसमें कौन सा समास होता है? इसमें दोस्तों बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो समास विग्रह होता है वह समास विग्रह दोस्तों क्या होता है? मीन के समान, यानी कि मछली के समान
मछली के समान आंखों वाली, अर्थात एक अप्सरा। यही हो भाई। देखो, समास हर चीज में अलग अलग होते हैं, इसमें बहुब्रीहि समास भी है और मछली के समान आंखों वाली, मछली के समान इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास भी है। तत्पुरुष में कौन सा समास है दोस्तों? के समान किसमें आया है? कर्ता ने कर्म को करण के लिए अपादान से संप्रदान के लिए, अपादान तत्पुरुष के लिए, अलग होने के रूप में नहीं है, लेकिन ये जुड़ने के रूप में है, इसलिए यहां पे कौन सा? संप्रदान। ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास भी है। देखो दोस्तों, इसमें कौन सा? तत्पुरुष समास भी है। ठीक है, ये दोनों समास हैं। अब देखो, ये मीनाक्षी बन गया हमारा, जो हमने बनाया था। एक देखो वापस से क्या होता है, मीनाक्षी ये शब्द है, वही शब्द जो हमने पहले लिया था। इसमें हम प्रत्यय करते हैं अ, जिसे संस्कृत में बोलते हैं टाप प्रत्यय, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं पुल्लिंग प्रत्यय। दोस्तों, ये पुल्लिंग प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है मीनाक्ष। बहुत से लड़कों का नाम सुना होगा आपने, मीनाक्ष, यानी कि मछली के समान आंखों वाला। मछली के समान या मीन के समान आंखों वाला, यह चीज थी मीनाक्षी, जिसका हमने पोस्टमार्टम किया पूरा। ठीक है, इसमें यह भी एक सामासिक पद है। क्या है? सामासिक पद। तो दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अगर मीनाक्षी शब्द दे और पूछे कि यह पद है, अगर यह मीनाक्षी देता है, यह वाला, तो हम बोलेंगे सामासिक पद है। यह मीनाक्षी देता है तो बोलेंगे संधि रूप है। अगर यह मीनाक्ष देता है तो हम बोलेंगे कि सामासिक पद है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दीर्घ संधि का जो दूसरा नियम है उसकी तरफ। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या? नहीं लिया था, वापस एक बार लिख देता हूं, फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ए और ए मिलकर के आ बना, तो क्या बना? मीन धन आ धन क्षी, ये चीज बनी। फिर इसको जोड़ा मीनाक्षी, और इसका बनाया हमने संधि रूप। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं दोस्तों नियम नंबर 2 की ओर। दोस्तों हमारा नियम नंबर 2 है, वह है ई या ई के साथ ई या ई। बनेगा क्या? बनेगा हमारे पास ई। ठीक है, ये जो दूसरा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको करते हैं, जैसे अति धन ईव, अति धन ईव। इसको ऐसे ना करके शुरू में हम पहले इसको मॉडिफाई करते हैं। देखो कैसे इसका मैं विच्छेद करना बता दूं आपको। अतीव, अतीव शब्द है, देखो क्या बन रहा है? बड़ी बड़ी निकल के आ रहा है हमारे सामने, बड़ी निकल के आ रहा है। हमें पता है कि बड़ी किस से मिलकर बनता है। देखो बचा क्या? अत ई वह। ठीक है, यह बचा। बड़ी हम जानते हैं
किस किस चीज से मिलकर बनता है, ई हो या ई हो, धन ई हो या ई हो, इनसे मिलकर क्या बनेगा हमारे पास बड़ी ई बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अति, छोटी सूट करा क्योंकि छोटी ई है, इसका प्रयोग किया हमने। और ईव, ईव कौन सा, ईव कौन सा आप मुझे बताइएगा, छोटी लगा के देखते हैं, ईव, माफ कीजिएगा, ईव। ठीक है, अब देखो ई और ई का मेल करने से हमें पता है क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। इधर से हमने निकाला ई और इधर से हमने निकाला ई। ठीक है, माफ कीजिएगा, ई निकाल लिया। हम जानते हैं कि इन दोनों का जब मेल होता है तो हमारे पास बन के आता है ई, कौन सा, बड़ी वाला, बड़ा वाला। अब देखो हमारे पास शब्द बचा है अति, अत, धन ई, धन व, यह बचा। और अगर हम इस पे स्वर चढ़ाते हैं तो कैसे बनता है, अतीव, बना हमारे पास अतीव। मैंने आपको यह डिटेल करके बता दिया। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम ऐसा ही, सचिंद्र, सचिंद्र, बड़ी किस किस से मिलकर बना होता है, बड़ी ई को हम बाहर निकाल लेंगे इसके टुकड़े करने के लिए। बड़ी ई को हमने बाहर निकाला तो इधर हमारे पास बचा सच, धन, नंद्र। ठीक है, यह चीज बची हमारे पास। हम जानते हैं कि बड़ी ई किससे मिलकर बनता है, हमने पढ़ा है पहले और हमने ऊपर लिख भी रखा है कि ई या ई हो हमारे पास, धन, उसके बाद में ई या ई आए तो हमारे पास क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। तो देखो बड़ी ई कैसे बना, सची, सची कौन थी, सची कौन थी, सची इंद्र की पत्नी थी। इंद्र की पत्नी का नाम क्या था, सची। सच, धन ई, धन, नद्र, यही तो है, यही है ना, यही है हमारे पास। देखो अब इस पे स्वर चढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, माफ कीजिएगा, इसका विच्छेद करते हैं ना, पहले विच्छेद ही तो कर रहे हैं हम, तो पहले इसका विच्छेद करते हैं दोस्तों। तो सची, बड़ी ई लगाएंगे तभी तो उसका सची का नाम आएगा। सची कौन थी, सची इंद्र की पत्नी थी। और धन, इंद्र, इंद्र में कौन सा, इंद्र में कौन सा, इंद्र कौन सा होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे पास जो पुल्लिंग शब्द होता है वो हमेशा छोटा होता है, जबकि स्त्रीलिंग शब्द होता है वह बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो इधर से बड़ी ई निकाला हमने वापस, और इधर से क्या निकाला हमने, इधर से हमने निकाला छोटी। ठीक है, दोनों ई निकाल लिए और हम जानते हैं इन दोनों ए का जब हम मिलान करेंगे, ई का जब हम मिलान करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा वह है बड़ी ई। यह चीज हमारे पास निकल के आई। इधर हमारे पास क्या बचा है, सच, धन ई, धन नद्र, यह चीजें बची हुई हैं हमारे पास। इस चीज को हम जब देखो इस स्वर को हम इधर चढ़ाएंगे तो कैसे चढ़ाएंगे, सचिंद्र, यह चीज बनी। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक शब्द और ले लेते हैं, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हमारे पास वही बड़ी ई है, हमारे पास वही बड़ी ई है। इस बड़ी ई को हम बाहर निकाल लेते हैं, बड़ी ई को हमने बाहर निकाल लिया। हमारे पास शब्द क्या बचा, प्रत, धन ई, धनक्षा, यह चीज बचा। हम जानते हैं कि ई किस किस से मिलकर बनता है, ई मिलकर बनता है मेरे भाई ई या ई से, उसके बाद में ई या ई का योग करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, बड़ी ई। अच्छे से जानते हैं तो देखो इस पे चढ़ा के देखेंगे, प्रति, छोटी ई चढ़ा के देखी, प्रति, फिर उसके बाद में इच्छा, इच्छा, माफ कीजिएगा। ठीक है, इधर हमने छोटी ई निकाली, इधर से हमने निकाल ली बड़ी ई, दोनों का मेल किया। हम जानते हैं अच्छे से हमारे पास क्या बन के आएगा, बड़ी ई बन के आएगा। हमारे पास बच क्या रहा है, प्रत, धन ई, धनक्षा।
यह चीज हमारे पास बची हुई है, ठीक है, यह चीज थी। तो हमने जब स्वर को चढ़ाया इस पे, तो क्या बना हमारे पास शब्द प्रतीक्षा। मुझे लगता है कि और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये 3 उदाहरण काफी हैं आप लोगों को समझाने के लिए, और आप लोग इस चीज से समझ भी गए होंगे कि कैसे इनको तोड़ा जाता है और कैसे इनको जोड़ा जाता है, मतलब विच्छेद कैसे किया जाता है और संधि रूप बनाया कैसे जाता है। मैंने 3 उदाहरण दिए हैं दोस्तों, तीनों में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो कुछ उदाहरण हम वैसे करते हैं, इधर की तरफ हम लिख लेते हैं अपने उदाहरण, ठीक है। अतीत, 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 अति धन ईत, क्या बनेगा, अति धन ईत, अतीत, है ना भाई। ये तो हमें दिख रहा है कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। अतीव हमने बना लिया। रजनीश, रजनी धन ईश, ईश यानी स्वामी, रजनी मानी रात्रि, रात्रि का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा, रजनीश रात्रि का स्वामी, ठीक है। परीक्षा, परीक्षा, परी धन इच्छा, इच्छा, परी धन इच्छा, परीक्षा, ठीक है। उसके बाद योगेंद्र, योगी धन इंद्र, क्या बना, योगेंद्र, योगेंद्र, ठीक है। इंद्र का मतलब स्वामी होता है दोस्तों, इंद्र का मतलब क्या होता है, स्वामी होता है। इधर भी इंद्र का मतलब क्या होता है, स्वामी, क्योंकि सची का जो इंद्र है, सची का जो पति है, उसको क्या बोलते हैं, सचीपति या सचिंद्र, ठीक है। इसके बाद में अभीप्सा, अभीप्सा, अभीप्सित, अभीप्सित, अभी ऐसे लगाएंगे छोटी वाली, तो बताओ कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी छोटी ही होती। अभी क्या है, उपसर्ग है, इप्सित, ठीक है, यह चीज हो गई। उसके बाद में सुधींद्र, सुधी धन इंद्र, सुधी धन इंद्र, करके देखो, सुधींद्र, सुधींद्र, ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। योगीश्वर, 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 योगी धन ईश्वर, योगी धन ईश्वर, योगी धन ईश्वर, ठीक है। उसके बाद में और आगे बढ़े थोड़ा सा, तो देखो नदींद, नदी, नंदीश्वर, नंदी धन ईश्वर, नंदीश्वर, नंदीश्वर, और नंदी का ईश्वर कौन है, महादेव, भोलेनाथ जी, महाकाल, ठीक है। तो यहां पे कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। अभीष्ट, अभी धन ईष्ट, इष्ट यानी, इष्ट यानी क्या होता है,
इष्ट यानी क्या होता है? इष्ट देव, बोलते हैं ना इष्ट देव, यानी कि हमारे कुल का जो मुख्य देवता है, प्रमुख देवता है, इष्ट है, वह इष्ट। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो ये ई और ई का नियम है हमारा, वो हमारा नियम खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें लिखवाना चाहता हूं, नोट करवाना चाहता हूं। संस्कृत भाषा की हैं वो कुछ, ठीक है, उनको नोट करवा दूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज मुझे लगता है कि ये कक्षा शायद कंप्लीट नहीं हो, और शायद हो भी जाए, तो मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझा तो अच्छे से ही रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से समझ लें। ठीक है, संस्कृत में कुछ शब्द होते हैं, संस्कृत में, और उनको हिंदी में अलग तरीके से बोला जाता है, हिंदी में। तो देखो संस्कृत में क्या होते हैं, ठीक है, देखो यौवन, संस्कृत में यौवन होता है, यौवन, और हिंदी में हम बोलते हैं युवा। सही है। उसके बाद में संस्कृत में होता है योगिनी, योगिन, योगिन, और इधर हिंदी में क्या होता है? योगी। संस्कृत में होता है एक शब्द प्राणिन, और हिंदी में क्या होता है? प्राणी। ठीक है, इसके बाद संस्कृत में एक शब्द होता है पक्षिन, और हिंदी में वही शब्द क्या होता है? पक्षी। संस्कृत में शब्द होता है मंत्रिन, मंत्रिन, और हिंदी में क्या होता है? मंत्री। ठीक है, विद्यार्थिन, विद्यार्थिन, और हिंदी में क्या होता है? विद्यार्थी, विद्यार्थी। समझ में आ रहा है? राजन संस्कृत का शब्द है, जबकि हिंदी में बोलते हैं राजा। यह शब्द, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। ले लिया होगा? माफ कीजिएगा भाई। नंबर 3, ऊ और ऊ, अ, ऊ, धन ऊ या ऊ मिलकर क्या बनते हैं? बड़ा ऊ। यह चीज है हमारे पास। अब देखो इसके उदाहरण लेते हैं। भानुदय, भानुदय, हमें क्या देखना है? ऊ देखना है। वो कौन सा? बड़े वाला। बड़े वाले ऊ की मात्रा कहां है? इसके नीचे है। ये संधि विच्छेद करने के तरीके हैं मेरे भाई, कोई नहीं बताता, डायरेक्ट यहां पे भानुदय लिख के भानुधन उदय लिख देता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको वो चीजें समझा सकूं कि कैसे, किस तरीके से हम इसका संधि विच्छेद कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऊ, अब इधर से हमने ऊ निकाला, ऊ निकला हमारा बड़ा वाला। हम जानते हैं कि ऊ हमारा बड़ा वाला निकला है, वह बड़ा वाला ऊ किस किस से मिलकर बनता है? बड़ा वाला ऊ किस किस से मिलकर बनता है मेरे भाई? बड़ा वाला ऊ मिलकर बनता है ऊ या ऊ हो हमारे पास, फिर उसके बाद में ऊ या ऊ हो, तो क्या बन जाएगा? बड़े वाला ऊ बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लगा के देखते हैं। भानु, भानु, ठीक है, भानु धन
उदय। सही है। अब देखो इधर से हमने ऊ निकाल लिया छोटा, इधर से हमने ऊ निकाल लिया छोटा, दोनों छोटे ही तो ऊ हैं। और हम जानते हैं कि इन दोनों का जब योग होता है तो क्या बनता है, बड़े वाला ऊ मिलता है हमें। और जब हमें बड़े वाला ऊ मिलता है तो हमारे पास शब्द क्या क्या बच रहे हैं दोनों साइड में, भान धन ऊ धन दय। और शब्द क्या बनेगा हमारा, भानु दय। बना लोगे? उम्मीद है कि यह चीज आप करके बना लोगे। हमें कुछ नहीं करना, हमें टुकड़े करने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ टुकड़े करने हैं। दूसरा शब्द ले लो, लघुत्तर। लघुत्तर क्या निकला, बड़े वाला ऊ। जानते हैं कि किस प्रकार से बड़े वाला ऊ बनता है। जानते हैं ना भाई, ऊ और ऊ दोनों का योग किया, इधर से क्या निकाला, ऊ और ऊ। लघु क्या बना हमारे पास, लघु धन उत्तर। ठीक है, इधर से भी ऊ, इधर से भी ऊ, दोनों तरफ से ऊ निकाला हमने। दोनों ऊ मिलकर के क्या बनते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। अच्छे से जानते हैं ये बात हम। ठीक है, इधर भी और इधर भी, तर बचा उत्तर और इधर क्या बचा, लघ। ये चीज बची। इन दोनों को जब इन सभी को हम जोड़ते हैं, इसके ऊपर स्वर चढ़ाते हैं तो क्या बनता है, लघुत्तर। समझ में आ गया होगा? ठीक है, उसके बाद चमूमंग। चमूमंग, चमूमंग, चमूमंग। देखो क्या है हमारे पास, ऊ। कौन सा, बड़े वाला। बच क्या रहा है, चम। ठीक है, इधर क्या बचा, मंग। किससे बनेगा ऊ, हम जानते हैं या तो ऊ या ऊ हो हमारे पास, या इधर भी ऊ या ऊ हो। ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लगाते हैं चमू। चमू मतलब क्या होता है, सेना। चमू मतलब क्या होता है, सेना। चमू क्या मतलब होता है इसका, सेना। और उमंग, इधर उमंग। उमंग का मतलब क्या होता है, लहर। उमंग का क्या मतलब होता है, लहर। इसका मतलब होता है लहर। ठीक है, इधर से हमने ऊ निकाल लिया बड़े वाला, इधर से हमने ऊ निकाल लिया ये छोटे वाला, तो हमारे पास दोनों ऊ मिलकर के क्या बनेगा, ये हम अच्छे से जानते हैं कि बड़ा ऊ मिलेगा। इधर क्या बच रहा है हमारे पास, चम, और इधर क्या बच रहा है, मंग। क्या शब्द बनेगा अगर इस पर मतलब स्वर चढ़ाएंगे तो, चमुमंग। चमुमंग यानी सेना की ऊर्जा, सेना की लहर, सेना की लहर। यह चीज समझ में आई होगी। कुछ उदाहरण और नोट करवा देता हूं, जैसे गुरु उपदेश। इधर लिख देता हूं, यह चीज समझा दी मैंने, यह आपको अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद है। ठीक है, क्या देखो कुछ उदाहरण दे देते हैं, जैसे लघुर्मी। लघु धन उर्मी। उर्मी, लघु धन उर्मी। उर्मी, उर्मी मतलब क्या होता है, लहर। ठीक है, उर्मी मतलब लहर। लघुर्मी, छोटी लहर। लघु यानी छोटी, छोटा या छोटी, और उर्मी माती लहर। ठीक है, गुरु उपदेश। गुरु
धन उपदेश, क्या बना? गुरु उपदेश। गुरु उपदेश। उसके बाद में भूपरी, भूपरी, इधर से टुकड़े होंगे भाई इसके। भू धन ऊपरी, ऊपरी, भू धन ऊपरी। वधूक्ति, वधू धन उक्ति, उक्ति मतलब कथन, और वधू मतलब, वधू मतलब मीननी, नौसी, बोलो ना, वधूक्ति, वधू का कथन, उक्ति मतलब कथन। ठीक है। सिंदूरजा, सिंधूर्जा, सिंधु धन ऊर्जा, सिंधु धन ऊर्जा। सिंधु मतलब समुद्र, ऊर्जा मतलब ताकत, शक्ति, क्षमता, बल। ठीक है। धातुष्मा, धातु धन ऊष्मा, धातुष्मा, धातुष्मा। ठीक है। उसके बाद में सरयूर्मी, सरयूर्मी, सरयू धन ऊर्मी, ऊर्मी मतलब लहर, सरयू मतलब सरयू नदी जो है वो। भूधर्व, भू धन उधर्व, भू मतलब पृथ्वी, भूधर्व, भू मतलब पृथ्वी। एक शब्द और लिख लो भाई, भ्रू धन उधर्व। भ्रू मतलब होता है भौहें, भौहें, भौहें। भ्रू धर्व, ऊंची भौहें, उधर्व मानी ऊंची। ठीक है भाई। ये हमारा जो नियम तीसरा था, कौन सा? दीर्घ संधि का नियम तीसरा था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले नियम की ओर, जो नियम नंबर 4 है और जो अंतिम नियम है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे गुण संधि। ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। भाई देखो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना, समझ में नहीं आ रही है और किसी चीज में आपको समस्या लग रही है, तो एक कमेंट कर देना। कमेंट तो वैसे भी आप करते हो, प्यारे बच्चे हो, समझदार हो, कमेंट तो करते ही रहते हो, लेकिन पूछ लेना कि जी ये ऐसे कैसे हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, अगले वीडियो में बताऊंगा ना यार। अभी लाइव ही तो नहीं चल रहा भाई, लाइव चलता तो देखो बता देता अभी आपके कमेंट देख के, लेकिन लाइव नहीं चल रहा। लाइव तो तब चलेंगे ना जब आप चलवाने की कोशिश करोगे। लाइव चलेंगे भाई, लाइव तब चलेंगे जब 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, 4000 घंटे हो जाएंगे हमारी कक्षा, लेकिन वो तो आप करते नहीं। ठीक है। अरे कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं, आप पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। लाइव भी आएंगे, ऐसा भी टाइम आएगा अपना कि अपन भी लाइव आएंगे कभी। ठीक है। आपको पढ़ाना है, मुझे समझाना है, सिखाना है। चलो जो चौथा नियम है वो देखते हैं। री या री के बाद
क्या हो, री या री। यह भाई संस्कृत संधि में काम ज्यादा आता है, हिंदी में इसका बहुत कम प्रयोग होता है। कुछ गिने चुने उदाहरण है, वो उदाहरण मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। देखो, मातृऋण, मातृऋण ये क्या है, बड़ी री है। हम जानते हैं कि बड़ी री जो है उसको हम बाहर निकाल लेंगे तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, मात्र, और इधर बचेगा अण। यह बड़ी री हम जानते हैं कैसे बनती है, री या री धन री या री, इनका योग होगा तो ये बड़ी री आएगी। और तो मातृ में कौन सी री लगती है, मातृ छोटी री, धन ऋण। यह चीज है हमारे पास, अच्छे से पता है। इधर से हमने निकाल लिया री, इधर से हमने निकाल लिया री, क्या बचा, क्या बना, ये दोनों री अगर जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, बड़ी री होगी। ये हम अच्छे से जानते हैं, बड़ी री। इधर क्या बचा, मात धन अण, ये चीज बची। अगर ये चीज हमारे पास बच रही है तो अब हम इसको जोड़ बिठाते हैं और स्वर इसके ऊपर चढ़ाते हैं। देखो क्या बनता है, मातृ मातृण, मातृण बना ये शब्द, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टुकड़े ऐसे ही करने हैं, टुकड़े कैसे करने हैं, ऐसे ही करने हैं। हर चीज बताऊंगा मेरे भाई, हर चीज बताऊंगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। कोशिश करता हूं यार मैं तो आपकी तरह। होत्रिकार, होत्रिकार, होत्र होत्रिकार, बड़ी री है, निकाल लो। किससे मिलकर कैसे, क्या बना, क्या बचा, होत धन री धन कार, ये बचा। ये बड़ी री किससे मिलकर बनती है हमें पता है, री या धन री या री, इसी से मिलकर बनती है। होत्री धन ऋकार, इधर से भी हमने री निकाल लिया, माफ कीजिएगा, इधर से भी हमने निकाल लिया री। क्या बना हमारे पास, हमारे पास बना बड़े वाला री, ये चीज बची। अब देखो, हो धन री धन कार बचा, इनको इसके ऊपर स्वर चढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, होत्री रकार, रकार, होत्री रकार। होत्री रकार का अर्थ क्या होता है, यज्ञकर्ता गृह स्वामी। इसका मतलब होता है यज्ञकर्ता गृह स्वामी, ठीक है भाई। एक और उदाहरण ले लेते हैं, पितृऋण, पितृऋण। हम जानते हैं कि यह जो री है यह कैसे किससे मिलकर बनता है, बचा क्या, पितृऋण किससे मिलकर बनता है, री हो या बड़ी वाली री हो, धन री हो या बड़ी वाली री हो, इससे मिलकर बनता है। तो लगाओ मात्रा, पितृ धन ऋण, हिंदी के शब्द है इसलिए सारी छोटी आएंगी। इधर से री निकाल लिए, इधर से भी री निकाल लिया, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी री बनेगा। बना दो, चढ़ा दो, पितृण, पितृ
वितरण बना हमारे पास शब्द। भाई कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही ना, कोई गड़बड़ी नहीं आ रही, ये मेरी गारंटी। और ले लो एक शब्द, भ्रातृ ऋषि, भ्रातृवृद्धि, 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 क्या निकला? बड़ी वाली री, बचा क्या? भ्रात दी, दधी, यह चीज बची। बड़ी वाली री किससे मिलकर बनती है? री हो या बड़ी री हो, उसके बाद में री हो, या फिर इसके बाद में बड़ी वाली री हो, यह चीजें होती हैं तभी तो री बनती है। इनको चढ़ा लो मात्राओं को, भ्रातृ, भ्रातृ धन रिद्धि, रिद्धि, भ्रातृ धन रिद्धि, ये तो बना। और भ्रातृ धन रिद्धि बनने के बाद में इधर से यह मात्रा वापस से निकाल लो, ये बचा क्या? भ्रात धन री धन री धन दद्धि, ये चीजें बची। इन दोनों के मेल से हमें पता है क्या बनता है? बड़ी वाली री। तो इस पे चढ़ा दोनों, बचा क्या हमारे पास? भ्रात नन री नन दद्धि। ये चीज चल रही है, यही चीज चल रही है हमारे पास। देखो भ्रातृ, भ्रातृवृद्धि बनी। ये 4 उदाहरण है मेरे भाई, और ये हमारी जो दीर्घ स्वर संधि है वो कंप्लीट हो गई। उदाहरण इसके आप करोगे, मैं इतने उदाहरण यहां पे करवा नहीं सकता। उदाहरण कुछ भी आ जाएं, हमें नियम अगर ध्यान है और हमें अगर तोड़ना और जोड़ना आता है तो फिर चाहे कुछ भी हो, हमें रोकने वाला कोई नहीं है। समझ में आ गया? इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसका इसकी एक पहचान लिखेंगे और इसका तरीका लिखेंगे, उसके बाद में हम कक्षा को समाप्त करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारी दीर्घ संधि हो गई है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक नोट डाल के लिख लो, नोट मत डालो, विशेष डाल के लिख लो, पहचान ऐसे डालो, दीर्घ संधि की पहचान। क्या लिखोगे भाई? दीर्घ संधि की पहचान, दीर्घ संधि की पहचान। एक बार देखना हो, हटाओ उसको। ठीक, सही है, इधर आ जाओ। ठीक है भाई, अब दीर्घ संधि की पहचान लिखते हैं। दीर्घ संधि से बनने वाले शब्दों के मध्य लिखो, दीर्घ संधि से बनने वाले शब्दों के मध्य दीर्घ संधि से बनने वाले शब्दों के मध्य उच्चारण करते समय आ, ई,
उ और री, आ ई उ और री की ध्वनि सुनाई देगी, की ध्वनि सुनाई देगी। ये बात हम जानते हैं कि दीर्घ संधि से बनने वाले शब्दों के मध्य उच्चारण करते समय आ ई उ री की ध्वनि सुनाई हमें देगी। अगर यह ध्वनि सुनाई देती है तो हम पहचान जाएंगे कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। जैसे विद्यालय, आलय आलय, विद्यालय विद्यालय, समझ गए। जैसे दूसरा उदाहरण ले लो कोई भी, अतीत, बड़ी ई, अतीत, भूपरी, मातृऋण, पितृऋण। अगर यह ध्वनि सुनाई देगी तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। यह इसकी पहचान है, ठीक है, इसका विच्छेद करने की पहचान मेरे भाई, ठीक है। ये चीजें कोई नहीं लिखवाता, कोई बताता भी नहीं है, कोई लिखवाता भी नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की, समझाने की। दीर्घ संधि से बनने वाले शब्दों का यदि दीर्घ संधि से बनने वाले शब्दों का यदि, भाई दीर्घ संधि से बनने वाले शब्दों का यदि संधि विच्छेद करना हो तो संधि विच्छेद संधि विच्छेद करना हो तो, भाई दीर्घ संधि से बनने वाले शब्दों का संधि विच्छेद करना हो तो सबसे पहले शब्द के मध्य जो स्वर ध्वनि सुनाई दे, तो सबसे पहले शब्द के मध्य जो स्वर ध्वनि सुनाई दे, भाई अगर इसका विच्छेद करना है तो जो शब्द के मध्य जो स्वर ध्वनि सुनाई दे रही है उसे बाहर निकालना है, दे रही है उसे बाहर निकालना है, ठीक है। उस स्वर ध्वनि को बाहर हम निकाल लेंगे, सबसे पहले ये करेंगे। फिर निकले हुए स्वर को उन दो स्वरों में विभक्त करना है, फिर निकले हुए स्वर को उन दो स्वरों में विभक्त करना है जो उन दो स्वरों में विभक्त करना है जो जिनकी सहायता से वह बना हो। उन दो स्वरों में विभक्त करना है जिनकी सहायता से वह बना हो, ठीक है। उन दो स्वरों में विभक्त करेंगे जिसकी सहायता से वह बना हो। तत्पश्चात नियमानुसार शब्द स्वर जोड़कर, तत्पश्चात नियमानुसार स्वर जोड़कर
स्वर जोड़कर शुद्ध संधि विच्छेदित रूप प्राप्त कर लें। स्वर जोड़कर शुद्ध संधि विच्छेदित रूप प्राप्त कर लें। यह चीज है भाई, इतना कर सकते हो। यही चीज हम करते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं ना, इसमें कोई बदलाव थोड़ी ना किया है हमने। हम भाई यही कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दीर्घ संधि से बनने वाले शब्दों के मध्य उच्चारण करते समय आ ई उ की ध्वनि सुनाई देगी। हम उच्चारण करते हैं, जैसे यही ले लो, नियमानुसार, नियमानुसार, नियम धन अनुसार, नियमानुसार, ठीक है। इसके बाद में दीर्घ संधि से बनने वाले शब्दों में यदि संधि विच्छेद करना हो तो सबसे पहले शब्द के मध्य जो स्वर ध्वनि सुनाई दे रही है उसे बाहर निकाल लेंगे। माँ आज सुनाई दे रहा है, इसे बाहर निकाल लेंगे। फिर उन बाहर निकाले हुए शब्द को, स्वर को उन दो स्वरों में विभक्त करेंगे जिसकी सहायता से वह बना है। इस किससे, ए और ए से मिलकर बना है। नियम, ए और ए को बाहर निकाल लिया, दो स्वरों में विभक्त किया, तो इधर क्या बना, नियम, और इधर क्या बना, अनुसार। तो शुद्ध संधि विच्छेदित रूप प्राप्त हुआ। इतनी सी बातें समझ में आई, ठीक है। अगर समझ में आई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया दोस्तों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा और स्वर संधि को हमने कंप्लीट किया, ठीक है। कुछ नियम पढ़े, स्वर संधि के जो 3 बाकी थे हमारे पास में, वो नियम हमने कंप्लीट कर लिए। दोस्तों अगली कक्षा में हम गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं, अपने यारों दोस्तों को बोल के चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, चैनल पे लाइक करें और कमेंट जरूर करें वीडियो पे, ठीक है। क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। हमारा फायदा है तो आपका तो बहुत ज्यादा फायदा है। क्या पता इसमें से कोई एक प्रश्न भी आ जाए तो मैं तो धन्य समझूंगा अपने आप को। धन्य क्या समझूंगा भाई, नियम यही है। अगर आप पढ़ के चलोगे तो गारंटी लेता हूं कि 30 में से 30 नंबर रिट में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। और संधि में नंबर कट जाए, ये तो गारंटी है मेरी कि कट ही नहीं सकते, क्योंकि नियम है। हम नियमों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि फला को क्या पढ़ा रहा है, दिखड़ा क्या पढ़ा रहा है। हम हर चीज को पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे, स्पष्ट पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो वीडियो के अंत तक बने रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।